हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एमपी स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर एमपी स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस इज dme.mponline.government.in। नीट का रिजल्ट आने के बाद आपको रेगुलर बेसिस पर ये ऑफिशियल वेबसाइट वॉच करनी है। आपकी काउंसलिंग का सारा प्रोसेस इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही कंडक्ट होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कैंडिडेट मस्ट हैव द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एमपी स्टेट। हर एक वो स्टूडेंट जो नीट के एग्जाम को क्वालिफाई कर देता है और अगर उसके पास एमपी स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो एमपी की स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, डेट इज dme.mponline.government.in। तो नीट का रिजल्ट आने के बाद आपको सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद एमपी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी आपकी एक स्टेट रैंक पब्लिश करेगी। स्टेट रैंक पब्लिश करने के बाद चॉइस फिलिंग का एक पैनल ओपन होगा जिसमें आपको अपने अकॉर्डिंग कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग ऑर्डर वहाँ पे सेट करना रहेगा। कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग ऑर्डर प्रोवाइड करने के बाद कमेटी की तरफ से आपको एक कॉलेज अलॉट किया जाता है और उस अलॉटेड कॉलेज में आपको फर्दर रिपोर्टिंग प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। ये एक पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस होता है जो नीट के रिजल्ट के बाद स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स के बारे में। टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस आर 25 इन एमपी स्टेट। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 4130। अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो 14 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एमपी में है और उनके टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 2180। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर 11 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 1950। आप स्क्रीन पे एक मैप देख पा रहे होंगे। इस मैप के थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी सिटी में या आपकी नियर बाय सिटीज़ में कितने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं और अकॉर्डिंगली आप उनको एडमिशन के लिए टारगेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एम्स भोपाल विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 125। मैंने यहाँ पे एम्स भोपाल मेंशन किया है बिकॉज ये एमपी में एग्जिस्ट करता है। इट डजंट मीन कि एम्स भोपाल में किसी टाइप का कोई स्टेट कोटा होता है और वहाँ पे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज एम्स भोपाल एक सेंट्रलाइज कॉलेज है और उसमें एडमिशन के लिए बच्चों को ऑल इंडिया काउंसलिंग कंडक्टेड बाय एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पर जो काउंसलिंग कंडक्ट होती है उसके थ्रू ही 100% सीट्स पे एडमिशन मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ एमपी। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 200, भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 250, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दातिया टोटल नंबर ऑफ सीट्स 120, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा 120 सीट्स के साथ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज साधोल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी, विदिशा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर, ये भी बहुत पुराना और बहुत अच्छा कॉलेज है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 250, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर एंड श्यामसा मेडिकल कॉलेज रेवा। ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं एमपी में जिसकी 85% सीट्स स्टेट मेडिकल काउंसलिंग के लिए अवेलेबल रहती है और रिमेनिंग 15% सीट्स इसमें ऑल इंडिया कोटा के तहत एमसीसी की वेबसाइट पे अलॉट की जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल इन एमपी स्टेट। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवास, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 150, चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल 150, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर देयर, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर 250 नंबर ऑफ सीट्स आर देयर, एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज इंदौर 150 नंबर ऑफ सीट्स आर देयर, एलएन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर भोपाल 250 नंबर ऑफ सीट्स, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च भोपाल 250 नंबर ऑफ सीट्स, पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च 200 टोटल नंबर ऑफ सीट्स, आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल 150 टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर देयर, रुक्मणीबेन दीपचंद गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन 150 टोटल नंबर ऑफ सीट्स, श्री औरबिंदो मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है और बहुत अच्छे कॉलेज में इसकी काउंटिंग होती है, इंदौर में है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 250 एंड सुख सागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 100। इनकी जो 100% सीट्स है वो स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू अलॉट की जाती है। इनका बाइफरकेशन किस तरीके से होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बीडीएस सीट मैट्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ डेंटल कॉलेजेस आर 15 इन एमपी स्टेट एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 1383। अगर मैं इनको बाइफरकेट करूं तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एमपी में सिर्फ एक है एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 63। और अगर मैं प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की बात करूं तो 14 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस आर देयर एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 1320। मैप के थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी सिटी में या फिर नियर बाय सिटीज़ में कहाँ पे कितने डेंटल कॉलेजेस हैं और अकॉर्डिंगली आप उनको एडमिशन के लिए टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं डेंटल कॉलेजेस के बारे में। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 63। रिमेनिंग सब प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं। पीपल्स डेंटल एकेडमी भोपाल, पीपल्स कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस भोपाल, बाबा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस भोपाल, मानसरोवर डेंटल कॉलेज भोपाल,
आरकेडीएफ डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर भोपाल, ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस भोपाल, इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस इंदौर, श्री अरबिंदो कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर, कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल राव इंदौर, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड एडवांस स्टडीज ग्वालियर, महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज ग्वालियर, हितकर्नी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस बुरहानपुर, मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर इंदौर। इनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी इस स्लाइड में मैंने मेंशन कर रखी है। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग चार्ट के बारे में। As you can check on the screen, there are two types of colleges in MP state. First one is the GMC, that is government medical colleges, and the second one is the SFI, self-finance institutions, means private medical colleges. अगर मैं GMC colleges की बात करूँ तो approximate 80 to 85% of the total number of seats MP state medical counseling process के थ्रू यहाँ पे अलॉट की जाती है। अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 1 लाख पर एनम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की MP स्टेट में फ़ी होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की नंबर ऑफ सीट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ओपन स्टेट एंड सेकंड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द NRI कोटा। यहाँ पे एक और बात मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ कि MP एक ओपन स्टेट में काउंट होने वाला स्टेट है। ओपन स्टेट में काउंट होने वाला स्टेट मीन्स कि आउटसाइडर्स मीन्स नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर गेटिंग एडमिशन इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ MP स्टेट। बट वहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस एग्जिस्ट करती है और वो ये है कि MP स्टेट में डोमिसाइल कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब चॉइस फिलिंग का पैनल ओपन किया जाता है तो फर्स्ट राउंड में नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए वो पैनल ओपन नहीं होता। फर्स्ट राउंड में सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल कैंडिडेट्स ही वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सेकेंड राउंड से नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए चॉइस फिलिंग का पैनल ओपन किया जाता है। तो पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए NRI कोटा में ही सीट वैकेंट रह पाती है, ओपन कोटा में उनके लिए सीट्स वैकेंट नहीं रह पाती है। ओके, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 100% सीट्स आपकी स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस में कवर होगी, जिसमें से 85% ओपन सीट्स एंड 15% NRI सीट्स। अगर मैं ओपन सीट्स की बात करूं तो 9 to 16 लाख पर एनम इसका अप्रोक्सीमेट फी स्ट्रक्चर होता है, और अगर मैं NRI सीट्स की बात करूं तो 27 to 45 लाख पर एनम इसका फी स्ट्रक्चर होता है। ओके, बात करते हैं कट ऑफ की। यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ मेंशन किया है। लास्ट ईयर का मिड 2022 का राउंड 2 तक का कट ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फॉर जनरल कैटेगरी इफ आई टॉक अबाउट तो 553 मार्क्स उसका क्लोजिंग कट ऑफ था। अगर मैं ऑल इंडिया रैंक की बात करूँ तो 46,878। EWS की बात की जाए तो 541 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 54,618। OBC कैटेगरी की बात की जाए तो 549 मार्क्स, फॉर SC कैटेगरी 422 एंड फॉर ST कैटेगरी 309 मार्क्स लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ 2022 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ MP की गई थी। बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में। फॉर द जनरल कैटेगरी 455 मार्क्स, फॉर OBC कैटेगरी 452, फॉर SC कैटेगरी 255 मार्क्स एंड फॉर ST कैटेगरी 177 मार्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक हैं। There are 3 types of scholarship schemes in MP state. First one is the मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसको हम बोलते हैं MMVY. Second, post matric scholarship scheme that is available only for the students who belong to OBC, SC and ST category. And the last one is the जन कल्याण scholarship. थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो ये स्कॉलरशिप हर एक उस बच्चे के लिए अवेलेबल रहती है जो या तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी फैमिली एनुअल इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए, साथ ही आपका 12th क्लास में कुछ फिक्स्ड परसेंटेज आपका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने MP स्टेट बोर्ड से अपनी 12th क्लास पास करी है तो आपका मिनिमम 70% एग्रीगेट स्कोर उसमें होना चाहिए। और अगर आपने एनी अदर बोर्ड फॉर एग्जांपल CBSE या फिर ICSE से अगर आपने अपना 12th क्लास किया है तो आपका मिनिमम 85% वहाँ पे स्कोर होना चाहिए, तब जाके आप इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। तीनों स्कॉलरशिप के अंतर्गत आपके कॉलेज की जो ट्यूशन फी रहती है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, 100% ट्यूशन फी आपकी वे ऑफ हो जाती है। बात करते हैं सेकेंड स्कॉलरशिप स्कीम की, डेट इज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, डेट इज अवेलेबल ओनली फॉर द OBC, SC एंड ST कैंडिडेट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट वन फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, मीन्स अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है
और अगर वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो एक कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है जो कि फुलफिल होना जरूरी है कि उस बच्चे की फैमिली एनुअल इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। वहीं अगर एससी या फिर एसटी कैटेगरी के बच्चे की बात की जाए जिसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसके लिए यहाँ पे किसी तरह का कोई इनकम क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता है। बात करते हैं उन बच्चों की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो कंडीशन है, फॉर ओबीसी कैटेगरी फैमिली एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 3 lakhs एंड फॉर एससी एसटी कैटेगरी फैमिली एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 6 lakhs रुपीज। मीन्स अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपका फैमिली एनुअल इनकम 6 लाख से कम होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। एंड द लास्ट वन इज द जन कल्याण स्कॉलरशिप। इसका एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, अगर आपके पेरेंट्स श्रमिक कैटेगरी में आते हैं, मीन्स अगर आपके पेरेंट्स लेबर डिपार्टमेंट ऑफ एमपी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हैं तो आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक बच्चा किसी भी एक ही स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकता है, वो एक साथ एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स का बेनिफिट नहीं ले सकता है। अब बात कर लेते हैं सर्विस बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको मैंने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है और किसी भी टाइप की स्कॉलरशिप का बेनिफिट वो नहीं ले रहे हैं, और सेकंड वो बच्चे जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है और किसी न किसी टाइप की स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं लेकिन किसी भी टाइप की स्कॉलरशिप का वो बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। तो उनके लिए जो सर्विस बॉन्ड यहाँ पे अवेलेबल रहेगा वो रहेगा कि एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको 1 ईयर की सर्विस रूरल एरियाज में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगेंस्ट में वहां पे बॉन्ड अमाउंट अवेलेबल रहता है जो कि आपको पे करना रहता है। फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी द बॉन्ड अमाउंट वुड बी 10 lakhs रुपीज एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी इट वुड बी 5 lakhs रुपीज। ओके, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है और साथ में किसी न किसी स्कॉलरशिप का वो बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो उनके लिए जो सर्विस का टाइम ड्यूरेशन है वो 2 साल हो जाता है और एंड बॉन्ड अमाउंट उनका अगेंस्ट में होता है 10 lakhs रुपीज। एंड द लास्ट वन वो बच्चे जिन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है और अगर वो किसी भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हैं तो अगेंस्ट में उनको 5 years की सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है आफ्टर कंप्लीटिंग दियर एमबीबीएस कोर्स। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पे उनके लिए 25 lakhs रुपीज का बॉन्ड अवेलेबल रहता है। सो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव एमपी स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप उन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।